करेंगे। पानी श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धनासरी छंद मैला पैरा। तेरे संग मुठड़िए खबर न पाइए पाया भी हूँ। तेरे संग मुठड़िए खबर न पाया भी हूँ। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत, प्यारी साध संगत जी, ये पहली पातशाही गुरु नानक साहब की वाणी है। हजूर स्वामी जी महाराज, पूर्ण पुरुष स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज बताया करते थे कि ये वो महान हस्ती है कि जब जब कर्मकांड लिमिट से ज़्यादा छा जाता है, लोग बारमुखी हो जाते हैं, लोगों को सीधा मार्ग बंद कर दिया जाता है। ऐसे अवसर पर हजूर महाराज यानी कि पहली पातशाही गुरु नानक साहब धरती पर अवतार लेते हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि धरती पर दो प्रकार के अवतार आते हैं। एक अवतार ब्रह्म का होता है और एक अवतार सत्पुरुष का होता है। स्वामी जी महाराज यह बताया करते थे कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं संसार में आता हूँ। काहे के लिए आता हूँ? दुष्ट आत्माओं को समझाने के लिए और जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं उनको उभार देने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं धरती पर आया करता हूँ। प्यारी साध संगत जी, ये अवतार ब्रह्म के कहलाते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि दिल्ली की हालत बिगड़ जाए तो छोटी मोटी घटना हो तो उसको दिल्ली पुलिस के हवाले की जाती है। जब अनलिमिट हो जाए तो फिर दिल्ली पुलिस से ये अधिकार हटाकर इसको मिलिट्री के हवाले कर दिया जाता है और उनको हुक्म दिया जाता है कि जितना हो सके कठोर से कठोर व्यवहार करो और व्यवहार करके जगत की स्थिति को बरकरार करो, चाहे हमको कितना ही इसमें भुगतान करना पड़े। प्यारी साध संगत जी, दूसरा अवतार हजूर स्वामी जी महाराज, मालिक कुल का यानी कि सत्पुरुष का। प्यारी साध संगत जी, वो कोई धर्म कर्म को नहीं छेड़ते। अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म, अपने अपने तौर तरीके से सब रहो और
अपने अपने दिल के मुताबिक कर्म कांड करो, लेकिन अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। उसका मेन पर्पज यही होता है कि अपन सब बहन भाई जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, कुछ अरसे के लिए हम धरती पर आए हैं। किस लिए आए हैं? स्वामी जी महाराज बताया करते थे, हम उस अकाल पुरुष वाहे गुरु या परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आते हैं। प्यारी साध संगत जी, 84 लाख योनियों में हम लगातार प्रवृत्त होते हैं और होते 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 अंतिम पौड़ी हमको इंसान के जामा की मिलती है, इंसान के जिस्म मिलता है। काहे के लिए? परमात्मा को पाने के लिए। स्वामी जी आप कहा करते थे, इट इज टर्न टू मीट गॉड। ये वारी है, काहे के लिए? परमात्मा से मिलने का अवसर है। स्वामी जी महाराज यूँ भी कहते थे, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज के वल्ला। आपका संसार में आने का कोई पर्पज नहीं, सिर्फ एक ही है, क्या? केवल नाम को भजकर परमात्मा में लीन होना, यही काम। क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। प्यारी साध संगत जी, धरती पर जो महापुरुष आते हैं वो इसी पर्पज को हासिल करने के लिए हमको गाइड करते हैं, इसी मकसद को हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी धर्म कर्म के, बिना कोई गरीबी अमीरी के पहचान किए हुए, बिना पढ़ाई या अनपढ़ के वो हमको निरोल भक्ति मार्ग सिखाते हैं। भक्ति यानी कि प्रेम, परमात्मा से प्रेम। वो हमको ऐसा मार्ग देते हैं कि तुम परमात्मा से ऐसे प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो। प्यारी साध संगत जी, तुमको भूख लगे तो तुम किसी के आगे कुछ कहना सुनना नहीं, अपने आप फील करते हो और उसका बंदोबस्त करते हो। इसी तरह तुमको और कुछ हाजत लगे तो तुम किसी को कुछ नहीं कहते, बल्कि अपना व्यवस्था आप करते हो। इसी तरह आप भी संसार में प्रेम करने के लिए आए हो। प्रेम, हाँ। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज यूँ भी कहा करते थे, संसार को सामने रखो और फिर सोचो कि हम किससे प्यार करते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं, एक ना एक दिन वो प्यार हमारा झूठा करार होता है। कभी तो जिससे हम प्यार प्रेम करते हैं वो हमसे छूट जाता है, कभी हम उससे छूट जाते हैं, कभी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कभी हम मर जाते हैं। यानी जिससे भी हम ने लगाते हैं, प्रेम लगाते हैं, वो सब झूठा है। प्यारी साध संगत जी, फिर क्या करें? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मीराबाई सदा सुहागण वर पाया अविनाशी। मीराबाई सदा सदा के लिए सुहागण हो जाती है जब वो अविनाशी पुरुष का वर्ण कर लेता है, यानी अकाल पुरुष, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज, यानी कि सत्पुरुष के साथ जब वो अपना आप को हवाले कर देती है, अपने आप को सुपुर्द कर देती है, तो वो फिर इस चीज़ में नहीं आती कि कभी वो बिछुड़ जाए या कभी तुम बिछुड़ जाओ। प्यारी साध संगत जी, वो सदा सदा के लिए सुहागवती हो जाती है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि इसी कैटेगरी के अंदर, इसी श्रेणी के अंदर हजूर महाराज यानी कि पहली पातशाही गुरु नानक साहब धरती पर आए। प्यारी साध संगत जी, चारों तरफ से राजे कसाई हो गए,
पुण्य का चंद्रमा छुप गया, चारों तरफ तंगदिली आ गई, कर्म कांड इतना हावी हो गया कि कोई दिल के दर्द को समझना नहीं चाहता था। प्यारी साध संगत जी, ऐसे भयंकर अवसर में पहली पातशाही गुरु नानक साहब ने अवतार लिया। कहाँ लिया? स्वामी जी आप बताया करते हैं। आजकल पंजाब जो कि पाकिस्तान में चला गया, उस गांव, प्यारी साध संगत जी, कालूराम पटवारी थे, उनके घर में इन्होंने अवतार लिया। प्यारी साध संगत जी, अचानक खुशी आ गई। कहने की इस बात कोई नहीं रही, ऑटोमेटिक लोगों के दिलों के अंदर एक खुशी का संचार होने लगा। एक ऐसा आनंदित अवसर बन गया कि सबके दिलों के अंदर एक दूसरे के प्रति खिंचाव होने लगा, सबको अपनापन जाहिर होने लगा जब इन्होंने अवतार लिया। प्यारी साध संगत जी, बचपन से ही ये उदास रहते थे और अपने आप में लीन रहा करते थे। इनके घर के अंदर किसी बात की कमी नहीं थी। गाय भैंस यानी कि इस बात की कोई कमी नहीं थी। और गुरु नानक साहब को इनके माता पिता ने भैंस चराने की जिम्मेदारी दी। इन्होंने कोई हाथ में सोटी नहीं रखी, बल्कि सिर्फ इशारा किया करते थे और मज्जा गाय भैंस उनके हुक्म से खेतों में जाती थी और चरती थी। प्यारी साध संगत जी, पशु अपना चारा चरते रहते थे और ये दरखत के नीचे बैठकर अपने आप में लीन हो जाते थे। एक दफ़ा तो स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि धूप का मौसम था और ये लेट गए तो इनकी सूरत अंदर टिक गई। प्यारी साध संगत जी, सूरत अंदर टिक गई और इनके चेहरे पे धूप आने लगी। तो स्वामी जी महाराज बताया करते थे, उस दरखत, जिस दरखत की छाया के नीचे ये आराम कर रहे थे, उसके जड़ में एक सांप रहता था, फणियर नाग। वो निकल के आया और ऐसे फन फैला के इनके चेहरे पर छाया कर दी, जिससे कि इनकी आराम करने की अवस्था खराब ना हो जाए, बेफिक्र होके ये आराम में रहे। प्यारी साध संगत जी, गांव के कुछ लोग उधर से निकल रहे थे, दूर से देखा लड़का सो रहा है और एक फणियर नाग उनके ऊपर छाया करके बैठा हुआ। वो डर गए, कहीं ये इसको काट तो नहीं दिया। प्यारी साध संगत जी गए तो देखा वो फणियर नाग अपना फन को इकट्ठा किया और उस दरखत की जड़ में जो बिल था, बिल में घुस गए। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए और लोगों ने उस व्यक्ति को यानी कि गुरु नानक साहब को जगाया और गुरु नानक साहब जाग गए। बड़ी तसल्ली हुई कि सांप ने आपको डसा नहीं। प्यारी साध संगत जी, गांव में जाके शोर मचा दिया कि कालूराम जी का लड़का कोई ना कोई होनहार है। आज हमने देखा जब ये आराम कर रहे थे, एक सांप इनके मुंह पर छाया करके बैठा हुआ था। प्यारी साध संगत जी, पूरे गांव में विख्यात हो गया कि गुरु नानक साहब कोई साधारण हस्ती नहीं, एक महान हस्ती है जो संसार में कभी कभी आती। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे। एक दिन इनके घर वालों ने इनको पढ़ने के लिए भेजा। ये पढ़ने के लिए गए। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहला
अक्षर पढ़ा, एक। जैसे एक, तो गुरु नानक साहब कहने लगे एक, एक क्या, कौन है एक, किसको कहते हैं एक। इतने सवाल रख दिए, इतने सवाल रख दिए कि जो इनको पढ़ाने वाले टीचर थे उन्होंने तौबा तौबा कर दिया। उन्होंने कहा काका मेरे को नहीं पता एक कौन हो। प्यारी साध संगत जी, और फिर वो बस उसी वक्त अपना बस्ता पोथी उठाई और घर चले गए और लगातार उसी सोच में रहे कि कौन है जो एक है। वो एक किसको कहते हैं, एक की क्या पहचान है, एक कैसा है। लगातार इसी चिंता में घुलते रहे। प्यारी साध संगत जी, हासिल नहीं हो सका। आखिरकार तंग हो गए तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक वेदांती महात्मा के पास में पहुंच गए। वेदांती महात्मा ने कहा कि एक निराकार परमात्मा है, उसको पाने के लिए हमको अपने अंतर में ही अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास हमारा कब सक्सेस होता है, जब हमारा हृदय कमल उल्टा हो। प्यारी साध संगत जी, हृदय कमल उल्टा हो। अब तो हमारा उल्टा है, ये नीचे की तरफ कर रखा है, इसको अगर ऊपर की तरफ हो तो उसकी रहमत से लबालब भर जाएगा। प्यारी साध संगत जी, इसी चिंतन में ये खूब जो है दौड़ धूप करते रहे और अपने अंतर में प्रार्थना करते रहे। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे कि घर वालों ने देखा कि इसका किसी चीज़ में रुचि नहीं, तो बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई। ये सोच के कि भाई ये शादी हो जाएगी, गृहस्थी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो कुछ जिम्मेदारी समझने लगेंगे और हमारा भार कुछ हल्का हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, धनवान परिवार था। इनके घर वालों ने इनके लिए एक राशन की दुकान बनवा दी। सुबह जाते, राशन की दुकान खोलते और सारा दिन दुकानदारी करते और इसी ख्याल में रहते कि वो एक कौन है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जब हमारा दिल की भावना तीव्र हो जाती है तो परमात्मा हमारी भावना को सुनता है। जब इनकी तीव्र भावना हो गई तो मालिक कुल जो उस समय कबीर साहब के पोल पर कायम था, कबीर साहब इनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, नानका ये तूने क्या किया, दुकानदारी कर रहा है, दुनिया में आग लगी पड़ी है, तू दुकानदारी करता है। प्यारी साध संगत जी, और आलोक हो गए। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, पहले ही दिल के अंदर एक भावना थी और अब तो ये महापुरुष कोई और आके बोल गए और ज़्यादा तीव्र हो गई वेदना। प्यारी साध संगत जी फड़फड़ाने लगे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, लेकिन इंतजाम कुछ नहीं हुआ। एक दिन फिर इनके बच्चे हुए, 2 लड़के हुए। प्यारी साध संगत जी एक दिन फिर वैसे ही दुकानदारी कर रहे थे। अचानक फिर कबीर साहब प्रकट हुए और फिर कहने लगे, ओ नानका, दुनिया में आग लगी पड़ी है और तू दुकानदारी करता है। फिर आलोक हो गए। प्यारी साध संगत जी फटाफट दुकान बंद करी
और चाबी अपने जेब में रखी और चल पड़े घर के लिए। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब ये घर को जा रहे थे तो एक सामने से एक जमादारनी, पहले के ज़माने में शूद्रों को गले में घंटी बांधा जाती थी कि कोई ऊंचे वर्ण के लोग उनसे छू न जाए, छुआछूत का ज़माना था, वो घंटी बजा दिया करते थे। प्यारी साध संगत जी, जब देखा कि सामने से नानक साहब आ रहे हैं और अपनी मस्ती में हैं, तो जमादारनी ने घंटी बजाई। फिर भी इन्होंने सुना नहीं। आखिरकार वो जमादारनी ने कहा, ओ नानका एक पासे हो जा, क्या तो इधर हो जा, क्या इधर हो जा, क्योंकि वो जिधर होते थे उधर ही वो हो जाती थी, जिधर वो हो जाती थी उधर ही वो हो जाते थे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, गुरु नानक साहब के पहला गुरु वो जमादारनी जिसने इनको सही सीख दी कि एक पासे हो जा, क्या तो इधर हो, क्या इधर हो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते, एक दिन फिर उन्होंने निश्चय किया कि जलती हुई दुनिया को बचाने के लिए हमको दुकानदारी करने की जरूरत नहीं है। इसकी आग में हमको पहले ठंडा करने की योजना बनानी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, इसके लिए इन्होंने विचार किया कि हमको सबसे पहले ग्रस्त से दूर हटकर नाम का तलाश करना पड़ेगा, किसी ना किसी पूरे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, जो सतगुरु पूरे हमको दीक्षा दें और जुक्ति सिखाएं, भजन करने का अभ्यास सिखाएं। प्यारी साध संगत जी, और गुरु नानक साहब घर से निकलकर सबसे पहले अपने ससुराल गए, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी ससुराल में थी, और अपना विचार उनके अपनी सास के सामने रखा। सास ने कहा, ओ नानका, अगर तूने यही कुछ करना था तो फिर तूने शादी क्यों करी, बच्चे क्यों पैदा किए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पहली बार गुरु नानक साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ए माता, जिस मोह जाल में तू मेरे को डालना चाहती है, उसी मोह जाल से आज़ाद करने के लिए मैं संसार में जा रहा हूँ। और फिर निकल पड़े। प्यारी साध संगत जी, गुरु की तलाश करी, करते 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 बनारस पहुँचे। कबीर साहब को गुरु धारण किया, कबीर साहब से 5 नाम की दीक्षा ली, और उसके बाद में इन्होंने 15 वर्षों तक वो जो नाम कबीर साहब ने दिया था, जिस जुक्ति को अपनाने का तरीका बताया था, उसी जुक्ति के द्वारा इन्होंने 15 साल तक रोड़ी पर बैठकर भजन किया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, क्या उनके गद्दे तले अच्छे नहीं लगते? अच्छे लगते थे, लेकिन उन्होंने देखा गद्दों पर बैठकर भजन नहीं किया जाता, क्योंकि इस पर सुस्ती आ जाती। प्यारी साध संगत जी, 15 वर्षों तक लगातार नाम का अभ्यास किया और प्रार्थना करी, ऐ सतगुरु, एक भोरा सा दर्शन दे दे। प्यारी साध संगत जी, और जब वो गति इनकी मिल गई, इनकी बन गई, यानी कि सूरत शब्द के साथ लीन हो गई, यानी जिस्म से ऊपर मोतू कुबलत मोतू, मरने से पहले मरने की गति सीख ली। नानक पहले मर रहो, पीछे मरे सबको। सारी दुनिया मौत के वक्त मरती है, लेकिन जो आत्म अनुभवी महापुरुष है, उनको निर्देश दिया जाता है कि तुम पहले मरना सीखो। सबसे पहले तुम मरना सीखो, यानी जीते जी इस पिंड से ऊपर उठना सीखो। प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक साहब ने
15 साल के लगातार अभ्यास से इस गति को पाया और पाने के बाद फिर प्रचार करने के लिए 4 बार उदासियाँ दी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऑल ओवर वर्ल्ड में जगह जगह जाकर इन्होंने अपने गुरु के मिशन को लोगों तक पहुंचाया। प्यारी साध संगत जी, ये उसी महापुरुष की वाणी है। आप जितने मर्जी जेंटलमैन हो, जितने मर्जी होशियार हो, जितने अच्छे से अच्छे उच्च कुल के हो, जितने बढ़िया से बढ़िया दौलत के मालिक हो, बेशुमार संपत्ति के आप अधिकारी और मालिक हो, लेकिन कतई आपकी शान नहीं। क्यों? जब दिन आए मौत के, नहीं जीवन नहीं नाम। जिस वक्त मौत आएगी, ना आपकी ये सुंदर देही आपके काम आएगी, ना सुंदर ये कुल खानदान आपके काम आएगा, ना आपकी क्वालिफिकेशन आपके काम आएगी, ना धन दौलत आपके काम आएगी। उस समय आपका काम आएगी सिर्फ ही सिर्फ सतगुरु पूरे पूरे सतगुरु। कौन गुरु? सतगुरु जिन्होंने तुमको 5 नाम की दीक्षा दी है, जिन्होंने तुमको मरना सिखाया, जिसने तुम्हारी सूरत को इस पिंड से ऊपर खींचकर अंत तक ले गए। उस महापुरुष की तवज्जो, उस महापुरुष की जबरदस्त कमाई और आपका प्रयास, ये काम आएगा, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, लाखों वाले लाख छोड़ जाएंगे, करोड़ वाले करोड़ छोड़ जाएंगे, ये हंस अकेला जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, और कमाल की बात यह है, आप यहाँ कितनी लंबी चौड़ी इज्जत लेके बैठे हो, जम के दूत आपके मुंह पर थूके, आपको बार बार जलील करेंगे, धिक्कार है तेरा। परमात्मा ने तेरा को सबसे सुंदर यानी इंसान का देही दी, परमात्मा ने अपनी देही तुझको दी, परमात्मा ने अपना रूप तेरे को दिया, यानी अपना आपा तेरे पे नछावर किया, लेकिन तूने कहाँ कदर करी। तू इसी को शान समझता रहा, आपस में लड़ाता रहा, एक दूसरे की काट करवाता रहा, एक दूसरे के प्यार में खलल डालता रहा, किसी भी तरीके से सत्संग में कोई जुड़े नहीं, उनको तोड़ने की कोशिश करता रहा। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात, कैसी हालात पैदा कर दी। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि देखो, परमात्मा दाता है, परमात्मा देता है। स्वामी जी आप कहा करते थे, दे धरे का गुण यही, दे दे कुछ दे। जब ये दे नहीं रहेगी तो कौन कहेगा दे। प्यारी साध संगत जी, आपको अपने आप का देना है। अगर देना है, क्या दे? दाना सिर दान नाम दान, ये है दाना सिर, यानी कि सबसे ऊंचा क्वालिटी का दान। क्या? नाम दान। सबसे पहले हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठकर हमको लेना है क्या? नाम। और नाम का फिर अभ्यास करना है, इतना करना कि हम जीते जी मरना सीख जाए। जब ये बन जाए तो उसके बाद हमको फिर लोगों को भी उपकार करना है, औरों को भी देना है, औरों को भी इस सत्य वस्तु के साथ जोड़ना है, औरों की सूरत भी शब्द के साथ जोड़ने का प्रयास करना है। तो हजूर महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, आपकी कतई शान नहीं। क्यों? क्योंकि आप उथल पुथल में लगे रहते हो, जब देखो जब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हो। क्यों? सचमुच आप तरक्की करना चाहते हो
तो जैसे आप खुश होना चाहते हो वैसे दूसरे को भी खुश करो। जिस नाम के अभ्यास से तुम्हारी सूरत अभी हमेशा के लिए सुहागण हो जाती है, उसी नाम के साथ दूसरे को जोड़ने का भी प्रयास करो। उसको भी शब्द धुन के साथ जोड़ो। जीते जी पिंड से ऊपर लाकर अंड, अंड से ऊपर लाकर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से भी ऊपर लाके सचखंड की तरफ बढ़ो। ये प्रोग्राम था तुम्हारा, इसमें तुम्हारी शांति, यानी कि त्रिलोकीनाथ तुमको सलाम करता, त्रिलोकीनाथ भी तुमको नमस्कार करता। लेकिन हम फंस गए कुछ और चक्कर में, हम लिमिटेड हो गए, हम दायरे में आ गए। हमने सोचा हमारा चाहे कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का बेड़ा गर्क करके छोड़ना है, हमने ऐसी धारणा बना ली। तो प्यारी साध संगत जी, फिर शान कैसे बनेगी हमारी? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, आपकी शान कुछ भी नहीं, क्योंकि जम के दूत आपके मुंह पे थूकते हैं। लानत है तेरे को, इतनी टॉप क्लास की योनि, यानी कि संपूर्ण योनियों का सिरमौर योनि, यानी कि मानुष तन तुमको दिया, और सबसे ऊंचा नाम यानी कि 5 नाम तेरे को दिया। तेरे को अभ्यास करके नाम के अंदर लीन होना था, तू कतई नहीं करता। तू नेतागिरी में फंस गया, एक दूसरे की टांग खींचने में लग गया। अपना तो उद्धार किया नहीं, किसी दूसरे का भी उद्धार किया नहीं। तो भाई साहब कल्याण कैसे हो? हजूर महाराज फिर और फरमाते, गुरु नानक साहब फरमाते, ऐ मेरे भाई, पीर से मिलना लाजमी है। तो हर आदमी गुरु से मिल सकता है? नहीं मिल सकता। एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया, धुर करम पाया तुद जिनको शे नाम हरि के लागे। परमात्मा सचखंड में बैठकर जिसके भाग में लिखता है, जा मेरे बच्चे तेरा उद्धार होगा, उसको संजोग ऐसा बनेगा कि इस मृत्यु लोक में गुरु मिलेंगे। स्वामी जी आप कहा करते थे, करोड़ों जन्मों के पुण्य फल जब उदय होता है तब इंसान को पूरा गुरु मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता। कोई धांधलेबाजी नहीं कि जिसको मिला उसी को गुरु मिल गया, नहीं। प्यारी साध संगत जी, गुरु मिलना बड़ी ऊंची बरकत की बात है, बहुत ऊंचे सौभाग्य की बात है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। पीर उसी को मिलता है, गुरु उसी को मिलता है जिसके भाग में परमात्मा लिख देता है कि जा बेटा तेरा उद्धार होगा, उसको इस मृत्युलोक में गुरु मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप देखो ना, दुनिया खाली पड़ी है, सब जेंटलमैन होशियार, एक से एक जेंटलमैन, एक से एक रईस, एक से एक बड़े आदमी, एक से एक बुद्धिमान, गुरु से खाली है, नाम से खाली है, शब्द धुन से खाली है, उनको नहीं मिला। बस दुनियादारी मिली, दुनिया का भोग 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 के 84 में चले गए, नरकों में चले गए, उद्धार नहीं हो, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हुई। प्यारी साध संगत जी, आवागमन नहीं छूटा। हजूर महाराज फिर और फरमाते,
हाँ जी। प्यारी साहब संगत जी, देखो तो सही दुनिया की तरफ नजर फेर के, किसी को समझ में आता ही नहीं है और किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। सब जानते हैं हमसे भी ज्यादा लायक, खूबसूरत व्यक्ति, हमसे भी ज्यादा ताकतवर, गुणी, ज्ञानी व्यक्ति हमारे सामने ही गुजर गए, उनका देह छूट गई और हम सब बहन भाइयों ने इकट्ठा होकर उनको अर्थी पे रखा और अर्थी पे रखकर उसको शमशान घाट ले गए। शमशान घाट ले गए, चिता बनाई और अपने हाथों से उसको दाग दिया। हमने अपने हाथों से उनको जला दिया। प्यारी सास संगत जी, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। कितने ही बेशुमार धरती पर लोग आए, बेशुमार जबरदस्त हस्तियां पैदा हुई और हम लोगों ने, उनके असिस्टेंटों ने उनको फूंक के राख कर दिया। कारण कि उन्होंने सत्य वस्तु को प्राप्त नहीं किया। अगर उन्होंने सत्य वस्तु को पा लिया होता, अगर देही के रहते रहते गुरु की शरण में पहुंच गए होते, गुरु से नाम ले लिया होता, गुरु के हुक्म के मुताबिक नाम का अभ्यास किया होता, तो प्यारी साध संगत जी, जैसे गुरु नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले, प्यारी साध संगत जी, तुलसी साहिब, जयमल सिंह जी, हजूर बाबा सावन सिंह, हजूर महाराज कृपाल सिंह, हजूर स्वामी चुन्नीलाल, ऐसी परम हस्तियों की तरह अंगुलियों पे गिने जाते हो, लेकिन नहीं, कोई कदर नहीं करी। उन्होंने ऐसा अनमोल देही जो मिली, इसकी कतई कदर नहीं करी। प्यारी साध संगत जी, कहना चाहिए भांग के भाड़े उमर गुआर, ऐसे ही बर्बाद करके चले गए और चले ही चले नहीं गए। प्यारी साध संगत जी, जमों के हवाले हो गए। जम के दूध उनके मुंह पे थूके, उनको पीटाई कुटाई करे और ले जाके धर्मराज के दफ्तर में खड़ा कर दिया। और धर्मराज के दफ्तर में जब उनके खाता देखा, उनको नरक कुंड में डाल दिया गया। कब से कब तक कोई टाइम टेबल नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सबसे जबरदस्त नरक कुंभी पाक नरक, एक मटके के आकार का एक नरक है, जिसमें पाक, बलगम, थूक, मांस, खून, ऐसी गंदी मवाद, ऐसी गंदी गंदी चीजें उसके अंदर है, उसमें डाल दिया और जम के दूध डंडा लेके बैठ गए, इससे बाहर नहीं निकल सकता। कब से कब तक इतनी भयंकर उनको सजा मिली, इतनी भयंकर सजा मिली। वो लोपाक से सन के जब ऊपर से निकले, डंडा मारा, फिर घुस गए, कीड़ों के माफिक जिंदगी जी। प्यारी साध संगत जी, सब नरकों का चक्कर काटने के बाद फिर उसको 84 लाख योनियों में भेजा गया। अनेक प्रकार की कीड़े मकोड़े, पक्षी, वनस्पति, इधर उधर सांप बिच्छू छछूंदर की योनियां दी गई, भयंकर से भयंकर योनियां दी गई। नतीजा सुध बुध खत्म हो गई। इस बात की सुध बुध खत्म हो गई कि हम चेतन स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। जड़ बन गए, जड़ यानी पत्थर बन गए।
यह सुध भी खत्म हो गई कि हम चेतन स्वरूप परमात्मा के अंश हैं या हमारे अंदर चेतनता है, या हम परमात्मा का नाम लेकर परमात्मा के दरगाह में जा सकने की हिम्मत रखते हैं। सब भूल गए। प्यारी सास के ऐसी दुर्गति हुई, ऐसी दुर्गति हुई। और फिर 84 लाख 4 खान, अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भज, 4 खानों में 84 लाख क्लास बनाए। स्वामी जी महाराज कहा करते 30 लाख किस्म की वनस्पति, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 14 लाख किस्म के आकाश में उड़ने वाले पक्षी और 4 लाख तरह का इंसान, हैवान, भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व। 84 लाख योनियों में लगातार टर्न बाई टर्न चक्कर पे चक्कर काटते रहे। जब जब मानुष देह मिला किया न सतगुरु प्यार, संशय नित भरमत रहे क्यों कर उतरे पार। जब जब इंसान बन के आया तब तब शक पैदा होता रहा। जब जब इंसान बन के आया तब तब शक पैदा होता रहा। नतीजा अपना उद्धार नहीं कर सका। जो आदमी इतना शक करता है उसका उद्धार कैसे हो सकता है। स्वामी जी महाराज तो कहा करते हैं, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। धरी दे है मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक जान। हजूर स्वामी जी महाराज तो खोल खोल के कहते हैं, ऐ मेरे भाई शक को खत्म करो और उनके हुक्म की पालना करो। क्या करें? कुछ नहीं करना। प्यारी साध संगत जी, अपने आप में मस्त रहो। बस जो मार्ग गुरुदेव ने बताया है उस मार्ग के ऊपर लगातार सुबह सुबह उठ के चलो, यानी कि अभ्यास करो, रोज रोज करो। 1000 काम छोड़ के भी अभ्यास करो। काम कोई बने या कोई बिगड़े, हजूर स्वामी जी महाराज का हुक्म है, हमको भजन जरूर करना चाहिए। जब तक भजन कर ले शांति आ जाए, उसके बाद में धुन सुने। प्यारी साध संगत जी, धुन सुनो और जब अंतर से आवाज शुरू हो जाए तब तक बैठे रहो, लगातार कानों में अंगूठा लगा के देख, सुनते रहो। जब अंतर से आवाज आने लगे तब फिर अपने आसन से उठो और दुनियादारी का काम करो। प्यारी साध संगत जी, बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी चुस्ती के साथ दुनिया का काम करो और इतना करो कि सामने वाला भी देख के दंग रह जाए कि वाह भाई वाह, बड़ा फुर्ती से सारा काम करते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, तुम ख्याल क्यों नहीं करते? तुम अनजान क्यों बने हो? देखो, इस संसार में अगर कुछ सार है तो सिर्फ एक ही मार्ग सार है जो स्वामी जी महाराज ने दिया है। यानी कि अंतर का पर्दा खोलकर हमको लाइट ऑफ गॉड
यानी कि परमात्मा जो नूर है उस नूर को देखना, और हमारे अंतर में जो लगातार ट्यून उतरती है, समधुन जिसको कहते हैं, उसको सुनना। यही काम हमारा अपना, बाकी तो सब काम बेगाने हैं। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे पराया खोता बने हुए हैं अपन, पराया गधा बने हुए, सारा दिन लोगों का बोझ ढोते रहते, अपना तो कुछ करते ही नहीं। अरे भाई क्या करे, अरे भाई हमारा पोता कहना नहीं मान रहा, इसको बाजार में ले जाके कुछ मिठाई दिलवानी है। अरे भाई क्या करे, अरे बच्चों के कपड़े दिलवाने हैं। अरे भाई क्या कर, यानी जो कुछ काम कर रहा है पराया ही पराया। तुमने अपना काम कुछ किया? मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जिस दिन आपकी मौत आएगी उस दिन ये पराये काम आपके किसी काम नहीं आएंगे। जितने भी आपने चाहे सोने की लंका बना ली है, आपके किसी काम नहीं आएगी। सब कुछ यहीं झाड़ हाथ और जाना है। आपके साथ जाने वाला कुछ नहीं। आपके साथ जाने वाला है सिर्फ ही सिर्फ गुरु के द्वारा बताया गया मार्ग, यानी कि जीते जी इस पिंड से ऊपर उठकर अंड से ऊपर फिर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से भी ऊपर सतलोक में जाना। ये तुम्हारी निजी पूंजी है, ये तुम्हारे साथ जाएगी। इसके लिए तुमको अभ्यास चाहिए। इस हम सब बहन भाइयों को प्यारी साध संगत जी, ये नहीं कि ये बातें किसी एक व्यक्ति के लिए है, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। और देखो, मैं तो आपके सामने खुल के कहता हूँ, अपन सारे जितने भी बहन भाई यहाँ इकट्ठे होते हैं सब बुढ़ापे की तरफ आ गए हैं। सारा कोर्स तो पूरा कर ही दिया, करते करते बूढ़े हो गए। अब कितने दिन हम इनके साथ रहे? प्यारी साध संगत जी, अब तो अपना लगभग चौथापन आ गया, यानी वृद्धता की अवस्था आ गई। अब तो हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए, यानी ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए, जो चला गया वक़्त उसको नहीं पीटना चाहिए। जो वक़्त चला गया वो चला गया, क्योंकि दरिया की लहर और वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करती। स्वामी जी महाराज कहा करते थे। तो वो जो लहर आगे निकल गई वो वापस नहीं आएगी, जो वक़्त है वो भी वापस नहीं आएगा। लेकिन जो अवसर बचा हुआ है, इस बचे हुए अवसर से आप नाम का अभ्यास करें। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे एक और बीच में निवेदन करता हूँ। गुरु नानक साहब की जब शादी हुई तो इनकी 6 सालियाँ थी। 6 सालियों ने सोचा कि हाँ ये तो जल्ला है, तो साड़ी जड़ी बहन है ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ा माड़ी गल हो गई है, तो ऐसा करते हैं इसको निपटा देते हैं। बटाला में एक कंद साहब है, प्यारी साध संगत जी, वहाँ ले जाके इनको बैठा दिया। वीरान जगह थी वो, वहाँ बैठा दिया और 6 की 6 लड़कियों ने योजना बनाई कि जब ये वहाँ बैठ जाए तो हम पीछे से धक्का मार देंगे, दीवार यानी कंद गिर जाएगी और ये दब के मर जाएंगे, हमारी बहन जल्ले के साथ नहीं ब्याही जाएगी। प्यारी साध संगत जी पहले 7-7 दिन तक जान रहते थे, बारात रहते थे। ऐसा ही किया गया। गुरु नानक साहब ने उसको हाथ लगा दिया और कहने लगे, तुम इस कंद को गिराने की कोशिश कर रहे हो, ये कंद तो जुगो जुग चलेगी। आज तक यानी कि करीबन 700 साल से वो कंद ज्यों की त्यों खड़ी है और सुरक्षित। यानी कि जिनके ऊपर सतगुरु की नज़र पड़ जाए, चाहे कालड़ी जमीन हो, चाहे टूटी फूटी दीवार हो, वो तक जीवन पा जाती है भाई साहब। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको 5 नाम दिया, तो क्या आपका जीवन इतना हल्का है कि ढह जाएगा? नहीं, ढहेगा नहीं। आप भी अविनाशी बन जाएंगे। उस अविनाशी का अंश
जब आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, आप भी सदा के लिए रहने वाले हो जाओगे। आपका इस देह रूपी कंद को गिराने वाला कोई नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते ओ मेरे भाई, ओ मेरी माता बहन, तुम ख्याल क्यों नहीं करते? स्वामी जी महाराज ने फरमाया, प्रथम आषाढ़ मास जब आया, हमारा इस धरती पर आने का पर्पज क्या है, कभी हमने सोचा नहीं। आस, हमारा सबका आस है। आस यानी एक तमन्ना, एक इच्छा, एक भावना कि मैं फिर पैदा हूँ। इस आस के कारण से हम धरती पर प्रकट हुए हैं। लेकिन प्यारी साध संगत जी, गुरु पूरे के बगैर ये आस पूरी नहीं होती। कितने ही बड़े से बड़ा आदमी धरती पर आया, इसी आशाओं को पूरा करने के लिए बाल खींच खींच के मर गए, लेकिन आशा पूरी नहीं हुई। जैसे रोते हुए आए, ऐसे ही रोते हुए जिए और ऐसे ही रोते हुए मर गए, लेकिन आशा जो की त्यों उधर ही रह गई, पूरी नहीं हुई। आशा पूरी किसकी हुई? जिसको हजूर स्वामी जी चुन्नीलाल जी महाराज ने अपने चरणों का सहारा दे दिया, और जिस शिष्य ने अपने दिल के अंदर अपने सतगुरु को बसा दिया। उठते बैठते सोते जागते धन धन चुन्नीलाल करता रहा। प्यारी साध संगत जी, जिसके दिल के अंदर, जिसके सीने के अंदर हजूर स्वामी जी महाराज ने डेरा लगा लिया, उनकी आशा पूरी हो गई। और जिन्होंने स्वामी जी महाराज को छोड़कर औरों की तरफ आशा करी, वो खाली के खाली चले गए। जैसे पीटते रोते आए थे, वैसे रोते पीटते चले गए। भाई साहब, जिस आग में जलते हुए आए थे, उसी आग में फिर जल पड़े। खत्म नहीं हो सका, उद्धार नहीं हो सका। उद्धार हो सकता था, हाँ हो सकता था, क्योंकि हजूर स्वामी जी महाराज के हाथ में सब कुछ है। गुरु के हाथ में सब कुछ, जिसे चाहे करे गुरुमुख। हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर आते किस लिए हैं? एक ही तो मकसद है धरती पर आने का, कि तुम नाम जपो। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरे सतगुरु ने मेरे को नाम दिया है। इस नाम को जप के मेरा उद्धार हुआ है, तुम भी इसी को जपो। मैंने शबद धुन सुना मेरे गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से मैंने शबद धुन सुना। तुम भी मेरे सतगुरु की कृपा से शबद धुन सुनो, जिससे कि तुम्हारा भी अंतर में शांति आ जाए, तुम्हारी आशा पूरी हो जाए और तुम आवागमन के बंधनों से निपट जाओ। सारी दिल की भावनाएं पूरी हो जाए और तुम हंसते हंसते अपने पिता के घर चले जाओ। प्यारी साध संगत जी, आप भी अपने घर चले जाओ और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ अपना शासन कायम करो, अपना राज्य कमाओ। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि तेरा तख्त और ताज सूना पड़ा हुआ है, लगातार तेरी तरफ इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे भाई तुम आओ और इस तख्त पर विराजमान हो जाओ और ये शाही मुकुट अपने सर पे रखो। सूना पड़ा तेरा तख्त और ताज, सब सूना पड़ा हुआ तेरे बगैर। कमाल है, तू मानता ही नहीं गुरु की बात को, और मान भी जाए तो यहाँ से सुनता, यहाँ से निकाल देता है, अभ्यास करता ही नहीं। ओ मेरे भाई, तुम गरीबी में हो या अमीरी में, तुम दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर, तुम जहाँ भी हो, हजूर स्वामी जी महाराज की नगरी में हो, और हजूर स्वामी जी महाराज ने जो तुमको 5 नाम दिए हैं,
वो ऐसे अलौकिक नाम हैं जो जब तक तुम धरती पे रहो तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम धरती से कूच करोगे, पिंड अंड ब्रह्मांड के पार सतलोक तक तुम्हारा साथ देंगे। और साथ ही साथ नहीं देंगे सतलोक तक, बल्कि इससे भी परे, अलख और अगम से परे अनामी धाम तक तुमको ले जाके छोड़ेंगे। ये वो नाम है। तुम यकीन क्यों नहीं करते? कमाल की बात है, गुरु के वचनों के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं। अरे मेरे भाई, गुरु कोई और नहीं, मालिकुल राधा स्वामी दयाल आप मलमूत्र का थैला पहनकर दया की भाव से धरती पर आए हैं। सिर्फ दया किस बात की? हमारे ऊपर रहम करके आए कि ओ मेरे बच्चों, तुमको बहुत दिन हो गए, परेशान होते होते जुगो जुग बीत गए। जब से दुनिया बनी तब से तुम यहाँ चक्कर काट रहे हो, अभी तक अपने घर नहीं गए। उसकी दया मेर से ले भाई और अभ्यास करो। देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, जो मर्जी कुछ करो, सब थोता है, लेकिन अगर आपने नाम जपना शुरू कर दिया, ये सार है। इस नाम के दम पे तुमको सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि तुम्हारे कर्म भी कटेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारा आवागमन भी कटेगा, यहाँ तक कि तुम परमात्मा को देखने वाले बनोगे, यहाँ तक कि तुम परमात्मा के मुख वाक यानी वचन, यानी कि उनका निकलती हुई ट्यून तुम सुनने वाले बनोगे। अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, सब बेकार गया। हजूर महाराज फिर और फरमाते, नानक नाम बिना दोहावरे, झूठी झूठी बिठुरिया। हजूर महाराज देखो और फरमा, ए मेरे भाई, जितने भी आपकी दोस्तियां हैं, जितना भी आपका अपनापन रिश्तेदारी है, ये सब झूठी है। देखो, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज के साथ हम शमशान घाट गए। प्यारी साध संगत जी निगम बोध घाट गए, और घाट से जब वापस आ रहे थे तो हमने देखा एक नीम की टहनी लेके एक बंदा खड़ा था। स्वामी जी महाराज ने कहा, काका ये नीम की टहनी क्यों दिखाई जा रही है? मैं कहा, स्वामी जी मैं तो नहीं जानता। हर एक आदमी उस नीम की टहनी में से थोड़ा थोड़ा लकड़ी तोड़ता था, मुंह में लेता था, थूकता था। स्वामी जी महाराज ने कहा, हम इस नीम की टहनी को अपने मुंह में लगाते हैं, ये परिचय है इस बात का, ये इंट्रोडक्शन है इस बात का कि संसार नश्वर है। ए मरने वाले व्यक्ति, तू मेरे को इतना कड़वा है, इतना कड़वा लगता है जितना नीम। मुंह पे लिया, थूक दिया, आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं, जब अर्जुन महाभारत का युद्ध करते रहे तो अर्जुन का लड़का प्यारी साध संगत जी लड़ाई में मारा गया। लड़ाई में मारा गया, अभिमन्यु था उसका नाम। तो बुरी तरह से अर्जुन रोना धोना शुरू कर दिया और भगवान कृष्ण जी से कहने लगे, हे अर्जुन, हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरा अगली पीढ़ी खत्म, आपके होते हुए ये महाराज मेरे को चैन नहीं पड़ता, आप जैसे भी करो मेरे को मेरे पुत्र से मिलाओ। प्यारी साध संगत जी, जब देखा कि अर्जुन मान के राजी नहीं, बुरी तरह से रुदन करे जा रहा है, बुरी तरह से रोए जा रहा है,
तो शाम पड़े, युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल के घर पे गए, हाथ पैर धो के भगवान अर्जुन को कहने लगे कि अब तू भजन पे बैठ जा। अर्जुन भजन पे बैठ गया। भगवान कृष्ण जी ने उसकी सूरत खींची, प्यारी साध संगत जी सूरत खींची और सूरत चली, चलते 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 यमों के मार्ग को पार करके चली गई। प्यारी साध संगत जी क्या देखा कि कुछ लड़के मिलके ताश खेल रहे थे, चौपड़ खेल रहे थे। चौपड़ खेल रहे थे तो अभिमन्यु को देखा अर्जुन ने, कहा ये तो मेरा लड़का है, अभिमन्यु है। तो बड़ी जोर से चीख पड़ा, अभिमन्यु। लेकिन वो चौपड़ खेलने में इतना मशगूल था, इतना लीन था कि उसने आंख उठा के भी नहीं देखा। दोबारा फिर चीखा, अभिमन्यु। उसने फिर नहीं देखा। तीसरी बार फिर बोला, अभिमन्यु, और रो पड़ा अर्जुन। आखिरकार तीसरी बार के बोलने से भी अभिमन्यु ने उसको देखा नहीं, तो उसके पास में जाके कहने लगा, अभिमन्यु। अभिमन्यु ने आंख उठा के देखा ऐसे, और देख के कहने लगा, कौन अभिमन्यु? किसका अभिमन्यु? तू है कौन? मैं तो तेरे को जानता ही नहीं। तू मेरा पिता कैसे? अरे कई दफा तू मेरा बाप बना, मैं तेरा बाप बना। कई दफा मैं तेरे घर पे पैदा हुआ, कई दफा तू मेरे घर पे पैदा हुआ। मैंने तो आज तक दावा नहीं किया कि तू मेरा पिता है या तू मेरा पुत्र है। काहे का पिता, काहे का पुत्र। ऐसा दुत्कार दिया अर्जुन को कि ऐसी जोर की ठेस लगी, एकदम सूरत उसके नीचे आई। भगवान कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन क्या हुआ भाई? अरे महाराज चलो घर। चलो, क्या बात? आहा, दर्द भरी हालत का बयान किया। ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, हम जितने भी बहन भाई यहाँ इस धरती में रहते हैं, कई दफ़ा हम माँ बने, कई दफ़ा हम बेटे बने, कई दफ़ा हम पुत्र बने, कई दफ़ा हम पिता बने, कई दफ़ा हम अपने आप के दुश्मन बने, कई दफ़ा हम अपने आप के मित्र बने। लेकिन मैं सच बताऊं, सबसे बड़ा पिता, सबसे बड़ा अपना, सबसे बड़ा घनिष्ठ हजूर स्वामी जी महाराज, इसके अलावा कुछ भी नहीं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सगे पिता हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, कैसे भी करके गुरु के साथ में सगा वाला रिश्ता कायम करो कि सारी दुनिया फना हो जाए, मेरे सतगुरु मेरे से दूर कभी नहीं होंगे। कन्फर्म, यानी कि निश्चित रूप से दिल में पैदा करो इस बात को कि मेरे सतगुरु से आगे मेरा धरती पर कोई प्यारा नहीं। सचमुच जब प्रलय आएगी तो मेरे पिता ही मेरे को अपने सीने की गोद में बैठा लेंगे और सीने के लगा लेंगे, दूसरा कोई नहीं लगाएगा। प्यारी साध संगत जी, ये बिल्कुल पक्का रखो, हजूर स्वामी जी महाराज के अलावा कौन है ऐसा दाता दयाल जो आपसे घनिष्ठ प्यार करता है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, मन रे क्यों गुमान तू करता? ए मेरे मन, तू किस बात का गुमान करता है? तेरी सुध बुध कहाँ बिसराई, तेरी सुध बुध कहाँ खो गई? जैसे पक्षी रैन बसेरा वसे वृक्ष पर आई, बोर भये सब आपको जहां तहां उड़ जाई। समुद्र माही लहर उठत है, गिनती गिनी न जाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, वाकी वा में समाई। प्यारी साध संगत जी, जितने भी आपके इर्द गिर्द आपके घनिष्ठ हैं, सच मानो आपका प्यारा कोई नहीं।
प्यारे तो स्वामी जी महाराज हैं। आप प्यारी साध संगत जी, कभी आपने सोचा नहीं, आपके कर्मों की आग जो दिन रात आपको जलाई जा रही है, इसमें कभी किसी ने हाथ डाल के आपकी मदद करने की कोशिश करी? कोई नहीं, कोई नहीं करता। आप पिट रहे हो, आपके सगे ऐसे गर्दन झुका के चले गए, आपकी हेल्प नहीं करी। और मान लो खड़े होके आपकी हेल्प करने की कोशिश भी करी, तो आपके ऊपर जो दर्द हुआ उस दर्द को थोड़ी वो ले लेते हैं। आपके सर पे जो चोट पड़ी उस चोट को थोड़ी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज हैं, हजूर स्वामी जी महाराज हैं, वो हमारे दर्द को समझते हैं और हमारे दर्द को अपना दर्द मान के फील करके उसका एहसास करते हैं। हमारे दर्द को अपना दर्द मान के एहसास करते हैं और हमको 100% राहत पहुंचाते हैं। दुनियादारी नहीं, जमों के पीड़, जमों की मार, इतनी भयंकर जमों की मार, उसको भी हजूर स्वामी जी महाराज अपने ऊपर लेते हैं। देखो प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक दिन बैठे हुए थे अपनी महफिल सजा के, क्योंकि कवि थे वो, कविता उनको बहुत पसंद थी। कवि का यानी कि शब्द रूप से कविताएं बड़ी गाया करते थे और सुना करते थे, कवि थे। प्यारी साध संगत जी, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान थे। एक पंडित जी महाराज आ गए। पंडित जी महाराज कहते कि लो महाराज, एक आज नई बात लेके आया हूँ। 10वीं पातशाही ने कहा कि सुनाओ पंडित जी, क्या लेके आए हो? कहने लगे, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब इंसान की आत्मा जिस्म को छोड़ती है तो इतने लंबा रास्ता है कि लगातार जो है कि 7 दिन तक तपती हुई आग के ऊपर से, जैसे अंगारे, इतनी गर्म रेत के ऊपर से गुजरना पड़ता है। उसके पांव जल जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, हाय हाय मचाता है। नतीजा दुखी हो जाता है और फिर व्याकुल होकर प्यास के लिए तड़प पड़ता है, पानी पानी करता है। पानी मिलता नहीं, जमों के पास में पानी होता है, वो तड़पता रहता है, हाय मेरे को पानी दे दो, हाय मेरे को पानी दे दो। जम के दूत उसको पानी की घूंट नहीं देते, दिखाते ज़रूर है कि देख ये पानी रहा, लेकिन ये पानी तेरे को चाहिए? हाँ चाहिए, प्लीज़ मेरे को पानी दे दो। नहीं, पानी दूंगा एक शर्त पे। क्या? उस वक़्त फला वक़्त तूने लोगों को मीठा जल पिलाया था, शरबत पिलाया था, उसका जो पुण्य मिला वो पुण्य तुम मेरे को दो, मैं तुमको जल दे दूंगा। मरता क्या नहीं करता, वो पुण्य उसको दे देता है जमों को। प्यारी साध संगत जी, जम के दूत उस पुण्य को भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं देते। हाय हाय करते करते वक्त बीत जाता है और बड़ी मुश्किल से 12-13 दिन में जाकर जमों का मार्ग तय होता है। प्यारी साध संगत जी, इस तरह से पंडित जी महाराज ने बयान किया। तो 10वीं पातशाही को कहने लगे, हे सतगुरु, इतना भयंकर वक्त है, इतना लंबा पेंडा है, यानी कि रास्ता है, और इतनी दुर्गति वाला रास्ता है, आपके ये सेवक उस रास्ते को कैसे तय करेंगे? 10वीं पातशाही ने सबसे कहा कि प्यारी साध संगत जी, पंडित जी का फरमान सुना आपने, इतना भयंकर वक्त है, आप कैसे तय करोगे? तो एक बड़ा होशियार आदमी, अपने आप को 30 मार का समझने वाला, खड़ा हुआ, कहने लगा, ए सतगुरु, हमको काय की परवाह है, तेरी कृपा होनी चाहिए। अगर ये 1 महीने का सफ़र है तो मैं 15 दिन में तय कर लूँगा,
10वीं पातशाही बड़ी खुश हुई कि बैठो। और कोई भाई? दूसरा भाई फिर खड़ा हुआ, महाराज जब ये 15 दिन में तय कर सकता है तो मैं 7 दिन में तय कर लूँगा। 10वीं पातशाही ने कहा कि वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बैठो। और कोई भाई? एक ने कहा, महाराज जब ये 7 दिन में तय कर सकता है तो मैं तो 3 दिन में तय कर लूँगा। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठो। फिर कोई और? करते कराते यहाँ तक बात आई कि महाराज अगर 1 दिन का सफ़र है तो मैं 1 घंटे में तय कर लूँगा। सब कुछ लोगों ने अपने अपने कल्पनाएं रखी। आखिरकार भाई नंदलाल को कहा, नंदलाल पंडित जी आप बताओ। नंदलाल खड़े हुए हाथ जोड़ के और रो पड़े, ए सतगुरु मेरे को समझ में नहीं आता, शेर की शरण में आने के बाद में भी अगर गीदड़ बबकियां मारते हैं तो ऐसे फिर सतगुरु की शरण में आने का फायदा क्या? जमों के दूत और जम के रास्ते हमको फिर भी तंग करेंगे कि आपकी शरण में आके भी तंग करेंगे। ऐ सतगुरु आपकी तो नजर ही बहुत है, जहां आपकी नजर होए वहां ये जम के दूत और जम के धर्मराज के दूत और धर्मराज की तमाम फौजें पीछे हट जाती हैं। जरूरत नहीं पड़ती इनकी कि हमारी तरफ आंख उठा के भी देखें। प्यारी साध संगत जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, वाह मेरे सतगुरु, शाबाश है तू। ए चुनीलाल, तेरी शरण में आने के बाद जम और जम के तमाम कारनामे हमारे किसी काम के नहीं। बस हमको चाहिए सिर्फ आपका प्यार, आपका भरोसा और विश्वास। तू मेहरबानी करके हमको जैसे भी है अपने चरणों के साथ जोड़ ले। हम नहीं जानते हमको कहाँ जाना है, हम नहीं जानते हमको क्या चाहिए, बस हम इतना जानते आप जी के दीदार होते रहे, आप जी के चरणों की छत्र छाया में हम लटपट होते रहे, बस यही हमको चाहिए और बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। प्यारी साध संगत जी, 10वीं पातशाही खुश हो गई, कहने लगे शाबाश भाई नंदलाल जी, आप तो कमाल करते हैं, लोगों का तो ख्याल है। हाँ महाराज, सचमुच लोगों का ख्याल है हमारा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, बूढ़ी घर घालियो गुरु के भाई चलो। हजूर महाराज देखो क्या है, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, अपन सब भूले हुए हैं। हम सब जितने भी बहन भाई हैं धरती पर आए हैं, हम भूल गए। तेरा धाम अधर में प्यारी, तू दर्शन रहत बुलानी। ए आत्मा, तेरा घर तो वहाँ है जहाँ ये जमीन नहीं। सचखंड से ऊपर धामे, अलख अगम की ताकत पावे, ताके ऊपर संतन धाम। तेरा घर तो वहाँ है, लेकिन अफसोस तू भूल गया। ऐ मेरे भाई, तू भूल गया, तू भूल गया तेरा पिता कौन है, तू भूल गया तेरा देश कौन है, तू भूल गया तेरा गोत्र क्या है, तू भूल गया तेरा वंशावली कौन सी है, तू किस खानदान की है, ये तू भूल गया। हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर इसी को पुनरावृत्ति करने के लिए धरती पर आते हैं, इसी को जगाने के लिए, दोबारा चिताने के लिए तेरे को आते हैं। तू भूल गया ना, इस भूले को फिर याद करवाने के लिए धरती पर आते हैं। ऐ मेरे भाई, याद करवाने के लिए। हाँ, धरती पर आपको
बलबूत्र का थैला पहन के याद करवाने के लिए आते हैं। याद कर, तू सतलोक के रहने वाली है, तेरा पिता सतपुरुष है। प्यारी सास संगत जी, राग रागनिया, रतन परिवार, ये तमाम अप्सराएं तेरे परिवार के मेंबर हैं। तो इस बात को याद कर, तेरा खानदान सबसे ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरा। ऐ मेरे सतगुरु के बच्चे, उस कहानी को तू नहीं जानता है, हजूर स्वामी जी महाराज जानते हैं, कौन जानता है। तू भूल गया है। उसी को दोबारा रिवीजन करवाने के लिए हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर आए हैं और तेरे को भी अपने दायरे में लिया है, इसीलिए कि तू याद कर ले। तेरे पिता सतपुरुष हैं, तू सचखंड के रहने वाली है। प्यारी सास संगत जी, और इसी जन्म में तू अपने निज धाम को जा सकती है, अगर तू चाहे तो। अगर तू नहीं चाहे तो फिर क्या कर, कोई जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह ही नहीं तो राह कैसे होगा। तू चाहता है तो फिर तेरे को इसी जन्म में तेरा घर मिल सकता है। इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, पंडितों के बताए हुए मोटे मोटे कर्मकांड नहीं करने, पंडितों के बताए हुए बड़े बड़े जबरदस्त मजमून हासिल नहीं करने, ग्रंथ पोथियां नहीं पढ़नी, जबरदस्त कर्मकांड नहीं करने, धरती पर भ्रमण करते करते अपने शरीर की काया की मट्टी पलीत नहीं करनी। तो क्या करें? कुछ नहीं करो, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद जींगा शब्द सुनाओ। तुम आँख कान और मुंह बंद कर लो और हजूर स्वामी जी महाराज ने जो 5 नाम दिए हैं, इनको अंतर में लगातार यहाँ बैठकर जपो। कब तक? जब तक तुम्हारा शरीर थक ना जाए, जब तक तुम जपते रहो। और जप जाने के बाद फिर शब्द ध्वन सुनो। पहले सुमरण करो, फिर भजन करो, फिर सुनो। सुन सुन के उसमें लीन हो जाओ। इतना सुनो, इतना सुनो कि तुम शब्द रूप बन जाओ। बस ये करो तो फिर को सारे कोर्स पूरे आपके। फिर आपको वो जो चीज़ तुम भूल गए हो दोबारा याद आने लगेगी। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन कर, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, भाई ये काम हमारा अपना है, आज कर लो तो हमारा अपना है, 4 युगों के बाद में कर ले तो हमारा अपना है, संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाए तो कर ले तो भी हमारा अपना ही है। हम जब भी करें हम अपना काम कर लें, जब भी करें, चाहे दुनिया में प्रलय और महाप्रलय हो जाए तो भी काम ये हमको ही करना है। प्यारी साध संगत जी, हम जितने बहन भाई हैं सब इस काम को अपना समझ के करें और इतना उसमें लीन हो जाए बस। अरे भाई फिर इससे फायदा क्या होगा? मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमारे, उन्होंने एक बात सुनाई। एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो कहता है, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ। महाराज जी सुनते रहे और फिर अपना गरीबी का बखान करता रहा। महाराज मैं इतना गरीब हूँ, मेरे को सर छुपाने के लिए झोपड़ी नहीं, मेरे को तन ढकने के लिए कपड़े नहीं। महाराज जी ने सिंपली रूप से धीरे से पूछा, क्या आपको नाम मिला है? उसने कहा, हाँ महाराज नाम मिला है। कब मिला? 14-15 साल हो गए, नाम मिला। तो महाराज जी ने फिर सिंपली तरीके से पूछा, क्या आप नाम जपते हो? उन्होंने कहा, हाँ महाराज मैं नाम जपता हूँ। महाराज जी ने कहा, गलत, बिल्कुल गलत।
तुम नाम नहीं जपते, तुम नाम नहीं जपते। वो हैरान हो गया, ये क्या बात कर दी। अरे इस नाम के दम पे तमाम सृष्टियाँ टिकी पड़ी है, तमाम लोलाख टिकी पड़ी है, पिंड अंड ब्रह्मांड सचखंड अलख अगम तक सब टिकी हुई है नाम के दम पे। और तुम कहते हो मैं नाम को लिए 14 साल हो गए जपता हूँ। मैं नहीं मानता। नाम ने तो हलत पलत सब संवार देनी है, तेरी हलत पलत क्यों नहीं संवरी। कहना पड़ेगा तू नाम नहीं जपता। अगर तू सच्चाई के साथ नाम जपता होता तो तेरी परिस्थिति कुछ और हो जाती, तू बदल जाता, कहीं का कहीं हो जाता। लेकिन तू नाम जपता ही नहीं, तू सिर्फ बातें करता है, बातों के घोड़े दौड़ाता है। जब भी मिलेगा वो ऐसे, वो ऐसे, उसने ऐसे, उसने वैसे, उसने ऐसा, उसने वैसा, और दुनिया भर के किस्से कहानियां तू क्यों बकबक करता रहता है। प्यारी साध संगत जी, दुनिया सारी मर गई तो तेरे को क्या लेना देना है, और सारी दुनिया जिंदा है तो तेरे को क्या लेना देना। तू अपना क्यों नहीं रोना रोता, तू खुद भजन क्यों नहीं करता। तू अगर भजन करता तो तेरी हालत कुछ की कुछ हो जाती भाई साहब, तेरी हालत बन जाती है। और फिर महाराज जी ने कहा, स्वामी जी महाराज बताया करते, ये जितने भी साध संगत बैठी है एक एक से पूछो नाम लेने के बाद तेरी हालत कैसी हुई, और सब कहेंगे मेरी हालत संवर गई। तो फिर तू क्या इनसे अलग है। तेरी हालत नहीं संवरी, इसका मतलब ये जाहिर है कि तू भजन नहीं करता। अगर तू भजन करता तो तेरी हालत बदल जाती, तू कुछ का कुछ हो जाता। तू सिर्फ बातों की बातें, बातों के घोड़े दौड़ाता है। उसने ऐसे कहा तो मैंने ऐसे कहा, उसने ऐसे किया तो मैंने ऐसे किया। अरे इससे क्या मतलब है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बातन भगत ना होवई छोड़ो चतुराई। बातों से भक्ति नहीं होती, चतुराइयों की बातें मत करो, चलाकियों की बातें मत करो कि मैं मीठी मीठी या टेढ़ी मेढ़ी बात करके गुरु को रिझा लूंगा, गुरु मेरी तरफ पक्ष में आ जाएंगे ना, कभी नहीं आते। प्यारी साध संगत जी, कभी आपने ये नहीं सोचा गुरु कौन होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुरु कुछ नहीं, गुरु वो है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। गुरु वो है जो आपके अंदर लगातार ट्यून उतरती है, आपके अंदर जो शब्द धुन उतर रहा है वही गुरु है। उस गुरु को तुम किसी भी रूप में पढ़ सकते हो, किसी भी रूप में बोल सकते हो। गुरु का मतलब शब्द धुन। उस शब्द धुन को तुम बातों से खुश नहीं कर सकते। शब्द धुन को खुश किया जाता है अभ्यास से। आप अभ्यास करें, आज से वादा कर लो कि चाहे कुछ भी हो मैं भजन करे बगैर सोऊंगा नहीं, और सुबह बिस्तर छोड़ूंगा नहीं जब तक कि मैं भजन ना कर लूं। वादा कर लो तो समझ लो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम दूसरे की बातें कर कर के गुरु को खुश करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे गुरुजी है, मीठी मीठी बातें करूंगा तो ये खुश हो जाएंगे। कतई खुश नहीं होने वाले, उल्टे खींच और जाते हैं कि चुप हो जाए यार, कितनी देर होगी बोलते बोलते। प्यारी साध संगत जी, गुरु हमारे अंतर में गूंजने वाला शब्द धुन वही है। उसको खुश करने के लिए हमको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम शब्द धुन का अभ्यास करते जाओगे, परमात्मा खुश होता चला जाएगा, गुरु खुश होता चला जाएगा, और तुम्हारी हालत बनती चली जाएगी। बिगड़ी हालत तुम्हारी संवरने लगेगी और तुम कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, इसी जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आगे के जन्म का आपके लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। जबकि स्वामी जी महाराज ने कई दफ़ा कहा, 4 जन्मों तक का जिक्र किया, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज ने ये खुल के कहा
अगर तुमने आज से ही उस सबधुन को खुश करने की यानी आंतरिक गुरु को बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया तो तुम्हारे लिए कोई जन्म नहीं, तुम इसी जन्म में अपना उद्धार पा जाओ। देखो प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। कई हम जैसे मेरे जैसे आलसी हैं हमारे बीच में, वो कहते हैं अभी तो संसार का आनंद लेने का अवसर मिला हुआ है, अभी तो संसार का आनंद ले लेंगे, रहा सवाल नाम जपने का तो नाम तो इस लोक में भी और परलोक में भी जप ही लेंगे। नाम जपने का क्या कोई कंपटीशन थोड़ी है, जप ही लेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देख काका, अगर आप यहाँ यानी मृत्युलोक में 1 घंटा भजन करते हो तो मैं आपसे सच कहता हूँ परलोक में 1 महीने का भजन जितना प्रभाव रखता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर आप यहाँ 1 घंटा भजन करते हैं तो परलोक में 1 महीने में जितना भजन करोगे उतना प्रभाव रखता ही है, एक घंटा। और होल लाइफ अगर कंटिन्यू आप इस नाम का अभ्यास करते चले जाओगे तो आपकी पूंजी इतनी हो जाएगी कि जब और जब के दूत आपकी तरफ आंख उठा के देख नहीं पाएंगे। इतनी गारंटी हजूर स्वामी जी महाराज हमको देते हैं, तो फिर क्या हमको इतना आलसी हो जाना चाहिए? सारा काम करने में तो हम बड़े चेष्टा रखते हैं, बड़े ताकत दिखाते हैं और बड़े होशियार हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। प्यारी साध संगत जी, नाम में फिर क्या नानी मरती है? नाम में क्यों नहीं, नाम क्यों नहीं जपते? प्यारी साध संगत जी, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के झोली फैला के यही मांगता हूँ, सारा काम करो चाहे मत करो, लेकिन 5 नाम का जाप और सबधुन का सुनना ये रोज रोज करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, और देखो तो सही थोड़े दिन करके इसका कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं। प्यारी साध संगत जी, जिस नाम को जप के सारी दुनिया हमारा को तिरस्कार करती थी, चल चल परे हट, पीछे हट, चारों दिशाओं में तुम्हारा जय जयकार होने लगेगा। आज मैं देख रहा हूँ हमारे इस मिशन के अंदर जो दुत्कार हो रही है या एक दूसरे की निंदा चुगली हो रही है, इसका कारण यही है। हम गुरु को खुश करने के लिए दिखावटी बनावटी बातें करना चाहते हैं। सचमुच हम गुरु को खुश करने के लिए अंतर के गुरु को खुश नहीं करना चाहते, अंतर में उसकी कमाई नहीं करना चाहते, अंतर में भजन करके उसको राजी करने की कोशिश नहीं करते। हम कोशिश करते पत्तों को पानी देने की, मूल में पानी नहीं देते। प्यारी साध संगत जी, मूल यानी जड़ है स्वामी जी महाराज, जड़ है हमारे अंतर में। हमको स्वामी जी महाराज के वो 5 नाम हमको अपने अंतर में उस जड़ में पानी देना है, वो तो हम करते नहीं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, क्यों निंदा करते हो भाई? तुमको शर्म आनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, शर्म आनी चाहिए। कितनी जबरदस्त दुनिया के अंदर आग फैली हुई है, उस आग में से तुम निकल के यहाँ तक आते हो। मेरे सतगुरु ने बड़ी कृपा करी आपके ऊपर, आपके दिल के अंदर प्रेरणा दी, आपके दिल के अंदर सत्संग के प्रति प्यार दिया, गुरु के प्रति प्यार दिया, लेकिन क्या हम इसका सदुपयोग करते हैं? नहीं, हम तो इसका सदुपयोग नहीं करते, बल्कि हम इसका आसरा लेकर अपनी निंदा चुगली का विषय और बढ़ाते हैं, एक दूसरे की टांग और खींचते हैं, मट्टी पलीत और करते हैं। पहले तो 1 किलो वजन था, अब तो 10 किलो हो गया। ये हालत हमारी मट्टी पलीत होने की हो रही है। अरे प्यारी साध संगत जी, प्लीज़ थोड़ा समझो। हम सभी बहन भाई अपने अपने घरों से, अपने अपने घरों के कारोबार से, अपने अपने सारे कार्यक्रमों को छोड़कर यहाँ आते हैं। काहे के लिए? नेतागिरी करने, एक दूसरे की टांग खींचने? ना, हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार लेने के लिए।
प्यार पाने के खातिर तेरे दर हम सर को झुकाए हुए हैं। यहाँ सबको ही मिलती है मुक्ति, इसलिए हम भी आए हुए हैं। प्यारी साध संगत जी, अपन सब बहन भाई स्वार्थवश आए हैं, अपने आप का जीवन को संवारने के लिए आए हैं, परमात्मा का प्यार को लेने के लिए आए हैं। गुरु के प्रति हमारी आस्था और ज़्यादा जबरदस्त बने, इसलिए आए हैं। दुनियादारी तो दुनिया में बहुत दुनियादारी भरी पड़ी है। तुम कहीं भी जाके किसी के सामने भी दुनियादारी की बातें कर लो, राजनीतिक बातें कितनी कर लो, सामाजिक बातें कितनी कर लो, परोपकारी बातें कितनी कर लो, दी एंड तो कहीं भी नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में दी एंड है। वो भी कब? जब तुम गुरु का कहना मानोगे। गुरु का कहना क्या? आप अपने अंतर में प्रवेश करिए, जैसे भी बने, जिस वक्त भी बने, आप अपने अंतर में प्रवेश करिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है। प्यारी साध संगत जी, मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। थोड़े दिन करके देखो, आपके अंदर सचमुच प्रेम टपकने लगेगा, आपको सब प्यारे लगने लगेंगे। देखो, मैं आपसे एक बात करता हूँ, अपन सब ऑलरेडी तो भाई बहन हैं। जैसे मेरे नाक है, आपकी भी नाक है, मेरी आँख है, आपकी भी है, मेरे कान हैं, आपके भी है, हाथ पाँव हैं, वैसे आपके भी है। हम पहले ही एक ही पॉइंट के मालिक हैं। परमात्मा ने हमको सबको एक सांचे में बनाया, हम काहे से विरोधी हैं एक दूसरे के? प्यारी साध संगत जी, हम विरोधी नहीं हैं, हम सापेक्षिक हैं, एक दूसरे के पक्ष के हैं, एक दूसरे की पूर्ति करने वाले हैं। जैसे आपने देखा ना, गीत गाने वाली लेडीज ब्याह शादियों के दिनों में गीत गाती हैं, गीत गाते गाते उसका एक का सुर टूट गया तो दूसरा उस सुर में सुर जोड़ देता है और उस ट्यून को टूटने नहीं देती। बोलते बोलते उसका सुर टूट जाए तो तीसरी उसमें ऐड कर देती है। अरे भाई जी, हमको ऐसा होना चाहिए। किसी कारण से हमारे किसी भाई का विचारों में फर्क आ गया, हमको चाहिए उसके साथ ऐड करके सुर को पूरा कर दे, ना कि उसको काट के फेंक दे। प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, साचा नाम धियाए पावै सुख महलो। ओ मेरे भाई, देखो हजूर महाराज क्या फरमाते। ओ भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, सच्चा नाम जपो। सच्चा नाम, हाँ, इसका मतलब झूठा भी है। हाँ, त्रिलोकी में जितने भी नाम चल रहे हैं सब झूठे हैं। सत्य नाम तेरा पड़ा पुरबला। स्वामी जी महाराज कहा करते, सतनाम ही एक नाम है जो तेरा पुरबला है, यानी संस्कारी है, जिसका तू अंश है। इसके अलावा सारे नाम जितने भी हैं सब झूठे हैं। झूठे मतलब जितने भी तुम नाम जपोगे, इन तमाम नामों से जप जप के तुम त्रिलोकी में ही फंसे रहोगे। इस त्रिलोकी से बाहर नहीं निकल सकते, इस आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे, जन्म मरण से नहीं बच पाओगे। ये सारे झूठे नाम हैं। सच्चा नाम सतपुरुष का नाम, सच्चा नाम मालिक कुल का नाम, एक एक। गुरु नानक साहब से पूछा गया तो भाई नाम, तो गुरु नानक साहब ने फरमाया,
एक ओंकार, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त ऐजुनी सैभम, लेकिन कब? गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद से मिलेगा। ये सब डेफिनेशन, ये सब व्याख्याएं हैं उनकी, लेकिन मिलेगा ये गुरु कृपा से। प्यारी साध संगत जी, इतनी विशेषता है, इतना विश्लेषण जिसका हो, इतनी विशेषता है जिस नाम की हो, वो नाम मिलेगा तुमको गुरु कृपा से, ऐसे नहीं मिलेगा। इस एक नाम को पाने के लिए तुमको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और हजूर स्वामी जी महाराज, देखो मैं आपसे एक और भी बात करता हूँ। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरु हमको नाम देता है, नाम, हाँ, उस नाम की विशेषता ये होती है कि गुरु उस नाम को सिद्ध कर चुका है, सिद्ध कर चुका है। हाँ, उसमें पावर यानी चार्जिंग, यानी जैसे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी चार्ज करते हैं, ऐसे ही हजूर स्वामी जी महाराज मालिक कुल राधा स्वामी दयाल ने अपने आप की बैटरी बाबा सावन सिंह जी के चरणों से जोड़ के चार्ज किया हुआ है। वो अपने मुख वाक से जो भी कुछ बोल देते हैं वही चार्ज बैटरी है, वही उनसे निकला हुआ वचन चार्ज्ड है। अगर वो आपको कह दे, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, देखो प्यारी साध संगत जी, एक महापुरुष थे, हरि बोल उनका बोला था। एक दिन वो धोबी घाट पे चले गए और धोबी से कहने लगे हरि बोल। तो धोबी ने सोचा कि यह क्या आफत आ गई, अरे भाई हटो, हमको कपड़े धोने दो, क्या हरि बोल। उन्होंने कहा हरि बोल। अबे ये 2-4 पैसे मांगने के लिए आया, उसने जेब में से निकाले 1 रुपया दिया, उसने कहा नहीं, पैसे पूछे रख तू अपने पास, हरि बोल। और ने कहा यार ये तो कुछ बीमारी पड़ गई मेरे पीछे। बहुत देर हो गई उसको हरि बोल करते करते, लेकिन वो बोले नहीं। धोबी भी चालाक था, नहीं बोला। आखिरकार धोबी ने सोचा यार ये जान छोड़ेगा कैसे, चलो बोल ही लेते। उसने बोल दिया हरि बोल। जैसे ही उसने हरि बोला, चार्जिंग जो थी उसके अंदर आ गई और बस झूमने लगा और झूम झूम के बोलने लगा हरि बोल हरि बोल। और पड़ोस में जो दूसरा धोबी था उसने देखा कि क्या हो गया हमारे भाई को। वो आया, भाई साहब क्या बात, क्या हरि बोल। वो भी हरि बोल। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वीं, 15, वो पूरा धोबी घाट नाचने लगा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्यारी साध संगत जी, इसमें चार्जिंग है। हरि बोल यानी कि जो महापुरुष के मुख से जो वचन निकलते हैं ना, वो चार्ज करे हुए होते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज ने चरण में, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों से अपने आप की बैटरी चार्ज करी हुई थी। इसलिए स्वामी जी महाराज जो भी बोलते हैं सो ही सही। कोई जरूरी नहीं कि वो 5 नाम ही बोले। प्यारी साध संगत जी, बस वो जो कुछ बोल दे उसी से तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। बस तुम तो अपने दिल के अंदर हजूर स्वामी जी महाराज की छवि को कायम करो, बस सब चार्ज हो जाएगी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हरि नाम धियाए ता सुख पाई, पेड़िए दिन चाहे। ए मेरे भाई सुनो, गुरु नानक साहब कहते जिसने 4 दिन की जिंदगी में परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दिया वो सदा सदा के लिए सुखी हो गया। जिसने ये सोच लिया कि अभी तो जिंदगी बहुत है, फिर जप लेंगे, जप क्या लेंगे, कल नाम तो काल का है, फिर क्या करोगे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, आगे रहने अंधेरी भारी, वहाँ तुम जलो अगन में।
कल की खबर काल फिर लेगा। प्यारी साध संगत जी, कल की तो काल के हवाले है, आगे बहुत भयंकर वक्त है। आप एक बात सोचो, एक एक योनि की उम्र कितनी कितनी है, सांप की उम्र कितनी है, गिद्ध की उम्र कितनी है, एक बरगद की उम्र कितनी है, एक एक योनि की कितनी कितनी लंबी उम्र है। इतने इतने लंबे अरसे तक तुम एक योनि के अंदर पड़े रहोगे। प्यारी साध संगत जी, फिर कब जपोगे? फिर कौन सा अवसर आएगा जो नाम जपोगे? इस समय आपको गोल्डन चांस मिला हुआ है। इस समय जपो तो जप लो, नहीं जपो तो आगे भाग तुम्हारा लच्छो, नहीं मानो तो जून रही, फिर 84 रही। भुगतो फिर कौन समझाएगा तुम? हजूर स्वामी जी महाराज को दर्द आता है हमारा, इसलिए वो बार बार हमारे आगे प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चे मेरा कहना मानो, नाम जपो, जैसे भी बने नाम जपो, जिससे कि आपका कल्याण हो। लेकिन हम हैं कि जो भी नहीं रेंगती टस से मस नहीं होते है। प्यारी साध संगत जी, बताओ क्या करें? स्वामी जी महाराज क्या करते थे, हम ऐसे अड़े हुए हैं जैसे हमारा अपना स्वार्थ नहीं, गुरु का स्वार्थ है। गुरु का क्या स्वार्थ है? आप सोचो भाई साहब, अगर आप सुखी रहोगे तो गुरु का इसमें क्या स्वार्थ है? आप धनवान होगे तो गुरु का इसमें क्या सुख है? आप इज्जतमान रखोगे तो गुरु का इसमें क्या सुख है? सारी दुनिया आपके चरणों में माथा झुकाएगी तो इसमें गुरु का क्या सुख है? तुमको सुख मिलेगा। लेकिन कमाल है, तुम्हारे बुद्धि के ऊपर पर्दा आ गया, तुम गुरु की बात को मानना ही नहीं चाहते। ओ मेरे भाई, तुम गुरु का कहना मानो। कहना क्या मानो? अपने आँख को पाक पवित्र रखो और रोज रोज भजन करो। पाक पवित्र यानी सदाचारी रखो अपने आप। कितना ही हालात बने, अपने आप को गिरावट में मत लाओ। प्यारी साध संगत जी, जैसे भी बने। और देखो, मैं इसका एक बेहतरीन तरीका है, मैंने भी महसूस किया। बेहतरीन तरीका क्या है? तुम कभी किसी से एकांत में मत मिलो, ये है इसका बेहतरीन तरीका। तुम कभी भी किसी से एकांत में मत मिलो। तुम जब भी मिलो, लोगों को साथ लेके मिलो। 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमियों के बीच में मिलो। कोई भी अपनी सब्जेक्ट, कोई किसी बात पे, किसी भी विषय पे आप कोई बात करना चाहते हो, सबके बीच में रखो कि मेरी ये समस्या है। जो अकेले में बात करना चाहते हैं सो चोर होते हैं, उनके दिल के अंदर चोर है, कपट है, फेरा फेरी है। मैं भी आपसे पर्सनल रूप से निवेदन करता हूँ, जब भी कोई बात करो सामूहिक रूप से करो, सबके सामने बैठ के। हाँ, भोजन भजन द्रव्य और नारी ये सब पर्दे के अधिकारी। स्वामी जी महाराज ने रामायण में ये बात का जिक्र किया। भोजन करो अकेले में करो, पैसा गिनो अकेले में गिनो, भजन करो अकेले में करो, और अपनी धर्म पत्नी के साथ में बातचीत करो अकेले में करो। ये बात निश्चित है। लेकिन कोई मानसिक रूप से कोई क्वेश्चन रखो, विचार विमर्श करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, सबके बीच में रखो, आप गिरोगे नहीं। गिरावट देखो। मैं प्यारी साध संगत जी आपसे एक निवेदन और करता हूँ कि गोपीचंद भर्तृहरि के मामा थे गोपीचंद। एक दिन उनको उनकी माँ ने समझाया कि बेटा, संसार तो नश्वर है, अपन सब मारे जाएंगे, और जिंदा वही रहता है जो नाम जपता है या परमात्मा के साथ अपना लिव जोड़ लेता है। प्यारी साध संगत जी, माँ के कहने का प्रभाव यहाँ तक हुआ कि एक दिन गोपीचंद ने राजपाट छोड़ के और राजा वो अपने गुरु के शरण में चला गया।
गुरु की शरण में चला गया तो गुरु ने सोचा कि वाह भाई वाह, तो राजा है, राजा हो के भक्ति करने का ख्याल किया है तो बहुत ऊंचे भाग है इसके। मैं तो आपसे कहता हूँ जिसके पल्ले 10,000 रुपये हो, स्वामी जी महाराज तो यहाँ तक कहा करते थे, आपने भी सुना है, मैंने तो 10-10 पैसे का नशा देखा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिसको 10-10 पैसे का नशा इतना चढ़ता है कि काठ की पुतली आकड़ आकड़ फिरती। 10 पैसे लगा करते थे प्रेस करने के, जब कपड़े धोए और प्रेस करवाने के लिए 10 पैसे खर्च करेंगे, धोबी के पास में गया और कपड़े पहन के पुतली ऐसे आकड़ के फिरती है, झुकती नहीं, पैंट की क्लिच खराब हो जाएगी, यहाँ सलवट पड़ जाएगी, ऐसे चुटकियाँ मार मार के बरतता है। इतना घमंड, पैसे 10 पैसे का, और जिसके जेब में 100 का नोट होए तो फिर 1000 होए तो फिर लाख होए तो फिर ओ भाई साहब वो तो कंट्रोल से बाहर हो गया सौदा। इतना घमंड सबको हो रखा है, अकड़ अकड़ के चलते हैं लोग। प्यारी साध संगत जी, राजा जब गुरु के पास में गए तो गुरु जी बड़े खुश हुए कि भाई राजा हो के भी भजन करने का ख्याल हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि राजा हो सही, घमंड तो है ही इसके अंदर, तो पहले सबसे पहले हमको चाहिए इसका घमंड का चकनाचूर कर दे। घमंड, हाँ घमंड, ईगो लेस होना चाहिए, ईगो लेस। घमंड के मारे तो लोग टेढ़े हो रखे भाई साहब, किसी को कोई समझता ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, घमंड में चकनाचूर आदमी, और वो भी राजा, कहने लगे उनके गुरु के तुम्हें सबसे पहले अपने राज्य में जाओ और सबसे भीख मांग के लाओ। प्यारी साध संगत जी, बादशाह था, चेहरे पे नूर चमकता था, चोड़ा पहना दिया और पहुंच गए अपने गुरु के हुक्म को पालना करने के लिए। कहा अपनी नगरी में, और हर एक के आगे हाथ फैला के कहने लगे भिक्षा में दे ही, भिक्षा दो, भिक्षा दो। और जो भी कोई भिक्षा देता था कि है ये तो राजा है, 1 रुपया देने वाला 100 रुपये देता था, और वो सारा भिक्षा अपने गुरु के जो गुरु भाई थे उनके मार्फत अपने गुरु के पास पहुंचा दिया कर। प्यारी साध संगत जी, आखिरकार करते करते अपने घर में आ गए, महल में आ गए, और महल में आके अपनी माँ के आगे कहने लगे माँ भिक्षा दे। तो माँ कहती है कि बेटा भाई तू मेरे घर पे आया है भीख मांगने के लिए, मैं मेरी मर्जी आएगी जो देऊंगा। हाँ माँ जो तेरे जैसे सो दे, लेकिन मैं भिक्षा लेने आया हूँ। तो कहते सुन फिर बात सुन, मैं तेरे को भिक्षा में 2-3 बातें देऊंगी। क्या? सबसे पहले तू हमेशा पकवान खाना। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहली बात तू हमेशा पकवान खाना। दूसरी बात तू हमेशा डंलप के गद्दों पे सोना। और तीसरी बात किले में रहना। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते। राजा भर्तृहरि, राजा गोपीचंद हैरान हो गया, ए माँ तू कैसी है? अगर तेरी जगह कोई और जनानी मेरे से ये बात करती तो मैं कहता कि तू पागल हो गई है, लेकिन तू मेरी माँ है, पागल तो नहीं हो सकती। अरे बेटा तू समझा नहीं? कहते नहीं माँ मैं नहीं समझा। तो कह समझ ले, सबसे पहली बात मैंने तेरे को कही कि तू पकवान खाना। प्यारी साध संगत जी, अपन सब बहन भाइयों का हाल ये है कि भूख तो होती नहीं है, लेकिन खाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, स्वाद नहीं है, अच्छा नहीं है, इसमें नमक मिर्च कम ज़्यादा है, ये ठीक नहीं है। अरे भूख तो है नहीं, लेकिन खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भूख नहीं है फिर भी खाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ तू भजन पे बैठियो, इतनी देर तक बैठियो,
सुबह से हो जाए रात, जब तेरे पेट में चूहे कूदने लगे, मुंह में पानी टपकने लगे, लाल टपकने लगे, भूख के मारे तेरे प्राण निकलने लगे, तब तू रूखा सूखा जो तेरे को मिले तू खाएगा ना, तो ऐसा लगेगा जैसे कि 36 व्यंजन खा रहे हो। अच्छा माँ, ये बात है। कहता हाँ, पहली बात। दूसरी, दल्लभ के गद्दे पे सोइयो। प्यारी साध संगत जी, हम सारी रात करवट बदलते हैं, क्यों? क्योंकि नींद तो आती नहीं है। कभी इधर पलटा मारते हैं, कभी इधर पलटा मारते हैं, नींद आती नहीं है। क्योंकि काम किया ही नहीं, सारा दिन कुर्सी तोड़ी, सारा दिन नेतागिरी करी, सारे दिन निंदा चुगली करी, हमको नींद कहाँ से आएगी? प्यारी साध संगत जी, अपने मेहनत की नहीं, खटे नहीं, सारा दिन भजन पे मेहनत करो और इतना करो कि तुम थक के चूर चूर हो जाओ। मैं कहता हूँ तुम रोडों पे पड़ोगे तो भी वहाँ ऐसी नींद आएगी जैसे स्वर्ग के बिस्तरों पे सो रहे हो। और तीसरी बात माँ कि बेटा, तीसरी बात मेरी यह है कि किसी किले में रही हो। किला, वाह, किला तो मैंने छोड़ छाड़ के जंगल की शरण ली, अब तू कहती है किला को याद कर ले। माँ ने कहा हाँ बेटा, हजूर स्वामी जी महाराज, हजूर स्वामी चुनीलाल, परम संत हजूर बाबा सावर सिंह जी महाराज, परम संत हजूर महाराज कृपाल सिंह, ऐसे परम संत किले हैं, किले। इनके अंदर रह, इनकी देख रेख में रह, इनकी निगरानी में रह, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। प्यारी साध संगत जी, गोपीचंद ने माथा झुका दिया। माँ, मैं ध्यान रखूंगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हजूर महाराज देखो फिर फरमा, ए मेरे भाई, ए मेरी माता, ए मेरी बहनों, जो निज घर यानी इसके अंदर प्रवेश कर गया, सदा सदा के लिए सुखी हो गया, आनंद में हो गया। बाहर तो जितना कुछ करो, बाहर है सब झूठ लूट यम लेंगे। अरे हारे तुलसी, तन छूटे बेहाल बहुत दुख देंगे। जितना मर्जी एक्टिंग पोजिंग कर लो, बाहर तो फिर बनावटी है। अपने अंतर में यानी निज घर में प्रवेश करोगे, आनंद ही आनंद हो जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, ओ मेरे भाई, भक्ति के बगैर इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आप चुपचाप बैठ के भजन करो। सिंपल तरीका है भाई साहब, कोई मेहनत का काम नहीं, बस आंखें बंद करके पड़े रहो, बस आनंद आनंद अपने आप उतर जाएगा, कोई और बात की जरूरत नहीं। प्यारी साध संगत जी, दो चित्ती रहते हैं अपन, इसलिए हमको परेशानी होती है। एक रस हो जाए फिर दिक्कत खत्म। प्यारी साध संगत जी, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चंद्रलाल जी, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल।
स्वामी श्री दयाल तुलसी साहिब नानाड़ जी, कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समान। जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन जय बाबा सावन जय चुनियाल। स्वामी जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की। प्यारी सत्संग सत्संग समाप्त है। लंगर के वहीं पर खड़े हो। जय। प्यारी सत्संग जी, बोलो जी, बलिया जी, बलिया जी बोलो। प्यारी सत्संग जी, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल ही की भांति मौजूदा सरकार हजूर शिव जी महाराज का जन्मोत्सव अगले महीने यानी 15 अक्टूबर को आ रहा है। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। बड़ा प्रोग्राम है हमारे आश्रम का। आप सभी अपने इष्ट मित्रों को सूचित करें तथा इस प्रोग्राम को, इस समारोह को रंगारंग बनाएं। जय कृपाल। 15 अक्टूबर।